पूरा देश दीपावली मना रहा है क्योंकि मेरे राम आए हैं। 500 साल का लंबा इंतजार और प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं और इसीलिए आज पूरा देश दीपावली मना रहा है। हम आपको दिखाएंगे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से किस तरीके से राम भक्त आज दीपावली मना रहे हैं, दियों से अपने घरों को रोशन कर रहे हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें आ रही। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में दीपावली मन रही है। तस्वीरें पूरे देश की हम आपको दिखाएंगे एक एक करके किस तरीके से न सिर्फ अयोध्या रोशन है वहां जहां पर राम भक्त मौजूद है, बल्कि कहें कि आज पूरे देश में भक्तिमय माहौल है क्योंकि मेरे राम आ गए हैं। राम आ गए हैं तो आज सही मायने में एक बड़ी दीपावली के तौर पर, एक महा उत्सव के तौर पर आज पूरा देश इसको मना रहा है। तमाम सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देश के अलग अलग कोनों से हम आपको दिखाएंगे कहां कहां किस किस तरीके से आज दीपावली मन रही है। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे नोएडा। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, दिखाइए जरा दीपावली की तस्वीरें। बिल्कुल सीधे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। चारों तरफ आप देखिए कि लाइटें ही लाइटें आपको दिखाई पड़ रही हैं और लगातार जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो जय श्री राम का जयकारा लगातार कर रहे हैं। दीपोत्सव जैसा माहौल है यहाँ पर, या फिर मैं यूं कहूँ कि दिवाली से भी ज्यादा अद्भुत नजारा आज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। लोग अपने घरों से दिए लेकर आए हैं और सबसे पहले कहाँ पहुंचे हैं? अपनी सोसाइटी के मंदिर में, जहाँ पर वो हर बार जिस तरह से दिवाली मनाते हैं उस तरह से आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिवाली आप लोग के लिए आज ही है? हाँ जी, आज हमारे लिए आज की दिवाली ही है। दिवाली से भी ज्यादा बड़ा दिन है। अब हम 2 बार दिवाली मनाएंगे। आज हमारे राम भगवान स्वयं आए हैं। इतने सालों बाद ये अवसर आया है, इसलिए हम दिवाली हमेशा इसी समय पे मनाया करें। बोलो आज की तस्वीरें सिर्फ इस कैमरे में कैद हुई या मन में भी रहेगी? ये हमारे मन में भी है, हमारे तन में भी है, दिल में भी है, हर जगह है। और ये पूरी दुनिया देख रही है कि कैसी जो हमारा भारत है वो आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। हर जगह उत्सव का माहौल है आज। जय श्री राम। साल में दिवाली 2 बार, काम तो नहीं पड़ गया? बिल्कुल मनीष, लौटूंगी आपके पास। साल में दिवाली 2 बार या 3 बार, लेकिन आज मेरे प्रभु श्री राम आए हैं और इसीलिए आज तो एक दिया बनता है। देखिए कहा यह गया था कि कम से कम एक दिया अपने घरों के बाहर लगाइए, लेकिन लोगों ने आज वाकई बड़ी दिवाली के तौर पर इस दिन को मनाना शुरू कर दिया। सीधा चलूंगी नीतू जहां मेरे साथ मौजूद है। नीतू, दिखाइए तस्वीरें, कहाँ हैं आप? नवजोत, मैं इस वक्त दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में हूँ और यहाँ पर 1,11,000 दिए प्रज्वलित किए गए हैं। मैं इधर आपको दिखाऊंगी तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें दिखाना आज के दिन बहुत अहम हो जाता है। उत्साह और उल्लास की ये तस्वीरें दिल्ली की है और ऐसी ही तस्वीरें देश के हर कोने में है। इस वक्त हर जगह आज के दिन को दिवाली की तरह मनाया जा रहा है। इनफैक्ट लोग कह रहे हैं दिवाली नहीं, आज बड़ी दिवाली है। कुछ लोग यहाँ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगी और तस्वीरें भी गुड न्यूज टुडे के जरिए हमारे दर्शकों को दिखाते रहेंगे, क्योंकि आज का दिन दिवाली से भी बड़ी दिवाली हम देख रहे हैं। हाँ जी, आज हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। भक्तों में इतनी खुशी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, क्या 2 बार दिवाली मनाई जाएगी अब? बिल्कुल सनातन के लिए ये सबसे बड़ी चीज है, जो कि मेरा गला थोड़ा बैठ गया। देखिए गला बैठा हो या नहीं बैठा हो, लेकिन आज जय श्री राम जो दिन है वो दिवाली की तरह। नवजोत, खास बात यह है कि यहाँ पर पटाखे भी जलाए जा रहे हैं। शायद आप आवाज सुन पा रही हो। बिल्कुल, हमने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश भी की थी इससे पहले कि पटाखे जलाए जा रहे हैं, दिए जलाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया है रामलला का। और इस तरफ देखिए अभी भी जो दिए हैं वो प्रज्वलित बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पटाखे जलाए जा रहे हैं, दिए जलाए जा रहे हैं। भाई अब जब दिवाली की बात हो रही है तो फिर दियों के साथ पटाखे तो बनते ही हैं, क्योंकि मेरे राम आए हैं। सीधा चलेंगे अयोध्या नगरी, कैसे जगमग हो रही है इस वक्त, किस तरीके से अयोध्या में बड़ी दीपावली मनाई जा रही है। गुंजन, दिखाइए तस्वीरें वहां। तस्वीरें अद्भुत है नवजोत, जिन्हें शब्दों में बयां करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सीधे आप देख सकते हैं राम की पैड़ी, सरयू की अविरल धारा और घाट पर बिछे हुए ये दिए जो कि प्रज्वलित हो रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके राम आ चुके हैं। और अयोध्या वासी अपने राम के स्वागत में क्या कहना चाहेंगे, ये अयोध्या वासी ही बताएंगे। देखिए, मंदिरों में भीड़, सड़कों पर सैलाब देखना है और राम राज्य होते हुए हम सभी लोगों को हिंदुस्तान में राम राज्य देखना है। और कहना है सज गया है ये राम का मंदिर, सज गया है ये राम का मंदिर,
आ गए हैं ये राम लला जी, आ गए हैं ये राम लला जी, हो जाओ खुशहाली, बजाओ बजाओ राम नाम की ताली, बजाओ राम नाम की ताली। इसलिए आज फिर से अवध में सृजन हो गया, आज फिर से अवध में सृजन हो गया, राम का ये अवध में जन्म हो गया, राम का ये अवध में जन्म हो गया। है प्रफुल्लित सभी जन अवध धाम के, है प्रफुल्लित सभी जन अवध धाम के, राजा दशरथ के घर ये ललन हो गया। बिल्कुल गुंजन, देखिए ये उत्साह आज दीपावली है और सरयू किनारे उस लेजर शो को भी हम देख रहे हैं। देखिए 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है, मेरे राम आए हैं। देश भर में दिवाली, राम मंदिर किस तरीके से जगमग हो उठा और सरयू के घाट पर किस तरीके से दियों से पूरा घाट रोशन किया गया है और जगमग होती तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से हमें दीपावली की तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि आज बड़ी दिवाली है। 500 साल बाद मेरे राम आए हैं और देश के अलग अलग हिस्से से आपको तस्वीरें तो दिखा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, परिचय करा देती हूँ। जेपी सिंह हमारे साथ है, अरविंद पांडे जी हमारे साथ है, हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी मौजूद है और संजय शर्मा जी मौजूद है। सभी से हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको दिखाते जाएं किस तरीके से आज देश उत्सव के रंग में रंगा है, किस तरीके से आज दिवाली है। एक दिया लगाने का आग्रह किया गया था, लेकिन एक दिए से क्या होता है, क्योंकि 500 साल बाद जब मेरे राम मेरे प्रभु आ गए हैं तो फिर एक दिया नहीं बल्कि उनके स्वागत में तो बड़ी दीपावली होनी चाहिए। और ये तस्वीरें हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी दिया प्रज्वलित कर रहे हैं प्रभु श्री राम के आगे। आज सुबह प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान के तौर पर मौजूद थे और उसके बाद प्रधानमंत्री की आस्था में अब प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का आग्रह किया था कि एक दिया कम से कम जरूर लगाएं। लेकिन आज दिवाली है, बार बार हम कह रहे हैं कि 500 साल बाद ये दिन आया है, तो दिवाली मतलब कि जगमग दिए, हर और दिए होने चाहिए और लोगों ने तो पटाखे तक जलाए हैं। आज वाकई दीपावली और बड़ी और महा कवरेज हमारी गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री की भक्ति हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो भी आज जगमग दीपावली मना रहे हैं, दिए सजा रहे हैं, दिए जला रहे हैं। प्रधानमंत्री भी वो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जेपी जी, एक रिएक्शन आपसे, आज दिवाली एक दिए से काम नहीं चलेगा। सर्वप्रथम सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, सांसों की कीमत वही व्यक्ति जानता है जिसको सांस ना आ रही हो और भूख के मारे जो तड़प रहा हो और उसे भोजन मिल जाए तो उसका उल्लास क्या होता है वो वही जानता है। तो हर जन साधारण से आज पूछिए जिसके घर राम आए हैं और राम आने की खुशी में दिया क्या, वह दिवाली क्या, वह तो चाहता है कि बस अब पूरे साल में दिवाली मनाऊं क्योंकि मेरे राम मेरे घर आ गए। बिल्कुल अरविंद जी, कहा जा रहा है कि एक नहीं दो दिवाली अब देश में मनेगी और आज की दिवाली तो बहुत अहम है। एक दिया तो कोई भी नहीं लगाता और इसीलिए दिए लगा दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहते हैं कि ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे कुसुमा कंद, हर्षवंत जहां तहां नगर नारी अरुवृंद। यह वो क्षण है जो हर घर घर में बधाव बज रहा है प्रभु राम के जो है प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर। और नगर नारी शब वृंद, हर नगर में, हर नर में, हर नारी में बड़ा हर्ष का ये क्षण है। और जिस क्षण को हम सभी सौभाग्यशालियों ने अपने आंखों से और अपने आप को सम्मिलित होकर के देखा। बिल्कुल, आज सुबह की एक भावनाएं मैं प्रतीक जी आपसे जान रही थी तो आपने कहा कि पलक पावड़े बिछाकर पूरा देश राम भक्त इंतजार कर रहे थे। 500 साल का ये इंतजार खत्म हुआ है, लेकिन अब शाम का वक्त है, जगमग हो रही है अयोध्या नगरी, जगमग हो रहा है पूरा देश, दीपावली मनाई जा रही है। क्या भाव आपके मन के अभी? जिनके मन में प्रभु श्री राम, उनके भाग्य में बैकुंठ धाम। क्या बात है। तो एक चीज हमें समझनी होगी, 6 पीढ़ियां खप गई हैं। ये कोई छोटा समय नहीं है अपनी ही चीज को अपना बनाने के लिए। तो इसलिए ये हर्ष उल्लास बहुत लाजमी है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि राम राज्य की स्थापना तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो 22 जनवरी अब से बड़ी दिवाली होगी और देश के लिए अक्टूबर नवंबर वाली हमेशा ही दिवाली छोटी दिवाली होगी। और अब से आप देखेंगे कैसे, क्योंकि आज क्रूम द्वादशी का एक अच्छा संयोग है।
मृगशीरा नक्षत्र उठाया गया है, विष्णु जी की विशेष पूजा पूर्णिमा द्वादशी के दिन होती है, तो निश्चित तौर पर 22 जनवरी का दिन अमर हो गया है। और साथ ही योगी मोदी जी ने जो किया है, निश्चित तौर पर उनके सितारे तारे भी वही दर्शाते हैं। तो निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर यह देव दीपावली निश्चित तौर पर आज भगवान भी मना रहे हैं। मैं एक और लाइन जोड़ देती हूँ, त्रेता वाली दीपावली थी, ये कलयुग वाली दीपावली ये कलयुग की दीपावली है, से ज्यादा विराट होगी क्योंकि लाइटिंग है इसमें। लाइटिंग है इसमें और अलग अलग तरीके से लोग, और ये स्वाभाविक है। देखिए प्रतीक जी, बहुत स्वाभाविक है ये बात कि लोग खुद ब खुद अपने घरों के बाहर दिया जला रहे हैं हर जगह पर। नवजोत जी, मैं जब घर से निकल रहा था, हर घर में लाइटिंग हो रखी है, जो कि दिवाली में होती थी, और कहीं ना कहीं प्रकाश का प्रतीक कलयुग में राहु माने गए हैं। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं। और ये देखिए सरयू का घाट कैसे जगमग हो रहा है। आपको याद होगा जब हमने दीपावली की तस्वीरें दिखाई थी, हर साल जब यहाँ पर घाट पर दिए जलाए जाते हैं, हर साल अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड दियों के मामले में तोड़ रही थी, लेकिन आज लग रहा है कि वो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, क्योंकि आज अयोध्या जगमग है, आज पूरा देश अयोध्या के साथ जगमग है, आज हर घर दिवाली है, हर शहर दिवाली है। यही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से दिवाली की तस्वीरें आ रही है। संजय जी, आपके मन के भाव भी जानूं मैं। बस जोड़ेंगे कि टाइम्स स्क्वायर तक भी जगमग है, टाइम स्क्वायर पर न्यूयॉर्क तक जगमग है। सिर्फ भारत और आर्यावर्त की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरा संसार जगमग है आज की। बिल्कुल संजय जी। सबसे पहले जय श्री राम। कहते हैं अंधकार से जो है प्रकाश की ओर आ गए। कहते हैं कि जहां अंधेरा था वहां उजाला हो गया। भगवान श्री राम का जहां स्थान था उस जगह जगमग जो है जगमगता आ गई। तो आज जो भव्य समारोह हो रहा है, तो कहते हैं कि दीपो ज्योति प्रब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो में हरतु में पापम प्रातः दीप संध्या दीप नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप नारायण नमो नमः। तो आज जो दिव्य त्योहार के रूप में दीपावली को मनाया जा रहा है, कहते हैं कि एक दिए की जगह मैं तो कहूंगा कि 14 साल का भगवान को वनवास था, तो 14 दीपक अगर जलाए जाए तो बड़ा शुभ रहेगा। आप 14 की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लाखों का रिकॉर्ड टूट रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि हर शहर, देखिए जहाँ पर शहर में नहीं, घर की बात कर रहा हूँ, घर घर में भी जो है 14 दीपक कम से कम जलाएं। 14 दीपक जलाए देखो पूरा ब्रह्मांड जो है जगमग हो चुका है और एक खुशी का प्रतीक है। देश विदेश में पूरे ब्रह्मांड में जो है खुशी छा गई है और अंधकार से जो है कहते हैं कि प्रकाश की ओर आ गए हैं, क्योंकि आज जो है द्वादशी तिथि है और भगवान विष्णु का ही दिन है। और इतना बढ़िया योग के अंदर जो है ये मुहूर्त हुआ और उस योग के कारण जो है आप देखें पूरा ब्रह्मांड जो है राम में हो चुका है और दीपक जलने से जो है प्रकाशमान हो गया है। बिल्कुल प्रकाशमान, हर घर दीपावली, हर शहर दिवाली और हर देश दिवाली। आज अपना ही देश, अपने ही शहर एक दूसरे को एक तरीके से कंपटीशन दे रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीरें। एक तरफ प्रधानमंत्री दिया प्रज्वलित करते हुए, वहीं दूसरी तरफ देश किस तरीके से बड़ी दिवाली मना रहा है। अलग अलग तस्वीरें। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, मेरे राम आ गए हैं। राम आए तो राम मंदिर किस तरीके से पुष्पों से सुसज्जित था और आज लाइटिंग के साथ जगमग हो उठा है। देश भर में दिवाली है। सरयू के घाट किस तरीके से जगमग है। अपने ही रिकॉर्ड आज अयोध्या नगरी तोड़ रही है। दीपों की अगर हम बात करें, हर साल दीपावली पर हम देखते हैं कि किस तरीके से लाखों दिए जलते हैं, हर साल रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन आज क्योंकि मेरे राम आ गए हैं और इसलिए आज दिवाली बनती है और इसीलिए पूरा देश आज दिवाली मना रहा है। देश के अलग अलग कोनों की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जेपी जी, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी। संजय जी ने बड़ी अच्छी बात की कि 14 साल का वनवास था आए, लेकिन त्रेता से कलयुग आते आते तो जाने कितने साल बीत गए। जब हम दीपावली की बात करते हैं तो आप ही लोग अक्सर ये बताते हैं कि कितने दिए लगाने चाहिए। आज मेरे राम आए हैं, प्रभु श्री राम की कृपा पाने के लिए, उनको खुश करने के लिए कितने दीपक आप कहेंगे कि जलाए जाए? देखिए बिल्कुल संजय जी ने भी अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दिया था कि 14 दिए तो कम से कम लगाने चाहिए, पर मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक लगाए, पर शुभता की बात है 11 या 21 कम से कम दीपक तो जरूर होने चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में प्रकाश तभी होगा कि वह राम के मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगर मर्यादा का पालन करते हुए हम अपने अंतःकरण में एक दीपक जला लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे देश में हर दिन दिवाली होगी, हर दिन यहाँ पे उत्सव होगा, क्योंकि जब ईमानदारी और परिश्रम की बात होगी। खाटू श्याम से तस्वीरें आ रही है सीधी, और आपको बता दें खाटू श्याम से
ही लड्डुओं के ट्रक भर के भी गए थे। आज जो प्रसाद वहां पर वितरण किया गया है, तमाम जो भक्त आज आए थे अयोध्या में, खाटू श्याम की तरफ से लड्डू भी भेजे गए थे। और इस वक्त यहाँ पर दीपावली दिए ही नहीं जल रहे बल्कि पटाखों के साथ इन खुशियों को मनाया जा रहा है। खाटू श्याम की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर के अलग अलग कोनों की तस्वीरें लगातार आ रही है, दिखाएंगे हम आपको, लेकिन जेपी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जब तक अपने अंतःकरण में दीपक नहीं जलेगा, जैसे अभी बात संजय जी ने बिल्कुल ठीक कही थी कि यहाँ पर आपको अंधकार से प्रकाश की ओर जलना है। और जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की बात होती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम सीधी बात कहते हैं कि आप मर्यादा में आ जाइए। अब मर्यादा में आने का समय आ गया। जैसे मोदी जी ने भी कहा कि अब यहाँ पुरुषार्थ का समय आ गया है, तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को प्रकाश की ओर बढ़ना है, सत्यता की ओर बढ़ना है। बिल्कुल। और ये दीपक जब हम तभी जलेगा। दिवाली की बात कर रहे हैं, जब हम अपने प्रभु का स्वागत कर रहे हैं, 500 साल के लंबे इंतजार के बाद जब मेरे प्रभु आए हैं, हम और आप इस बड़ी दीपावली में शामिल हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज दियों के कितने दिए कहां कहां प्रज्वलित हो रहे हैं। हर शहर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है, एक दूसरे को कंपटीशन दे रहा है। सरयू के घाट सज चुके हैं, लेजर शो वहां पर लगातार चल रहे हैं। तो हम और आप आज मिलकर मना रहे हैं बड़ी दिवाली, क्योंकि मेरे राम आए हैं। 500 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और आज पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया भर में दीपावली मनाई जा रही है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें किस तरीके से आज सुबह प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुआ और उसके बाद अब शाम को, क्योंकि खुद ही उन्होंने देशवासियों को कहा था कि आज एक दीपक जलाना बहुत जरूरी है और आज प्रधानमंत्री भी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होते हुए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। शाम का वक्त है, पूरा देश दिवाली मना रहा है। प्रधानमंत्री भी प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक होते हुए दीपावली मना रही। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए कितनी खूबसूरत और बेहद भव्य तस्वीरें हैं। प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक होते प्रधानमंत्री दीपक जला रहे और देश भर के अलग अलग कोनों से तस्वीरें आ रही हैं आरती करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें। लेकिन देश के अलग अलग कोनों की अगर हम बात करें तो पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। बड़ी दीपावली के तौर पर आज इसको देखा जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है और प्रतीक जी ने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि देखिए, एक त्रेता की दीपावली थी और एक आज कलयुग की दिवाली है। कलयुग में तमाम संसाधन है और आज बड़ी दीपावली, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, तमाम खास मेहमान मौजूद है, लेकिन एक आपसे जानना चाहूंगी कि हम जब दीपावली की बात करते हैं तो हम दियों की बात करते हैं। 11 और 21 जेपी जी ने बताया कि किस तरीके से आप दिए जला सकते हैं, लेकिन आज के दिन भी दीपावली है। आप दीपावली पर तमाम मंत्रों की बात करते हैं, लेकिन आज खुशी से प्रभु का स्वागत करना है, तो हम किस मंत्र के साथ प्रभु को प्रसन्न करें? देखिए, वैसे ऐसा है कि उनकी बहुत ही अच्छी चौपाई ये कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो हमारे जीवन में अमंगल को मंगल कर दें, ये चौपाई उनके लिए विशिष्ट है। लेकिन आज जो दीपावली की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दीप प्रज्वलित करें। और अयोध्या की स्थिति क्या है आज के दिन में? वही स्थिति है जो त्रेता युग के समय पे प्रभु के आने के बाद स्थिति थी। और रात्रि कैसी सकुचा रही है। कहते हैं अवधपुरी सोहहि एहि भांति प्रभु मिलन आई जिम राती। अर्थात रात्रि जो मिलने के लिए आई है प्रभु से, तो भी सकुचा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सकुचा रही है। तो अयोध्या इस तरह से शोभायमान है। बिल्कुल, पूरा देश रोशन है, पूरा देश जगमग है। किस तरीके से अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं, रोशनी से जगमग, रोशनी से नहाया पूरा देश, बल्कि पूरी दुनिया में आज दीपावली मनाई जा रही है। कह रहे हैं कि एक त्रेता की दीपावली थी और एक कलयुग की दीपावली है, लेकिन ये दीपावली कितनी भव्य है और कितनी खूबसूरत है, ये अलग अलग जगह की तस्वीरें भी बयां कर रही है। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, मेरे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। एक बार चलेंगे सीधा, नीतू हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। नीतू, दिखाइए तस्वीरें जहां आप मौजूद हैं, कैसे जगमग रोशन है पूरा माहौल। अभी तो पूरा कनॉट प्लेस और पूरी दिल्ली जगमगाती नजर आएगी। मैं पीछे जानबूझ के यहाँ खड़ी हुई जिससे मैं आपको फूलों से बना हुआ जो राम मंदिर है वो भी तस्वीरों के जरिए दिखा पाऊं। रोड के उस तरफ है वो जहां आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ है। लगातार लोग वहां रुक रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और काफी खूबसूरत ये बनाया गया। और ये अभी आपको दिल्ली के तमाम बाजारों में नजर आएगा। और मेरे पीछे दीपोत्सव की तस्वीरें आपको नजर आएंगी, यानी दोनों तरफ, चाहे आप इस तरफ देखें या उस तरफ देखिए, आपको जगमगाता हुआ कनॉट प्लेस अभी यहाँ नजर आएगा। बाजार तिरंगों से भगवामय हो गए हैं और यहाँ पर फूलों से बना हुआ राम मंदिर, जहाँ अभी आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से लोग रुक रहे हैं, उसके साथ अपनी एक फोटो खिंचवा रहे हैं। एक सेल्फी पॉइंट, एक आकर्षण का केंद्र भी बनाया गया है। और लगातार जो सुबह से तस्वीरें आ रही हैं अलग-अलग राज्य के हिस्सों से और कनॉट प्लेस में किस तरीके से दीपावली मनाई जा रही है वो भी तस्वीरें लगातार नीतू हमें दिखा रही है। लेकिन एक बार मनीष के पास चलेंगे। मनीष, आप दिखाइए कहाँ पर मौजूद है, कैसे वहाँ पर लोग आज दीपावली मना रहे हैं?
देखिए जनवरी की शाम ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। लोग लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं अपने हाथों में दिया लेकर और इस तरह से जय श्री राम का जयकारा लेकर। कितने लंबे टाइम से इंतजार था और अब क्या साल में 2 बार दिवाली होगी? हाँ बिल्कुल 2 बार होगी और इस बार और ज्यादा पहले वाली दिवाली से ये वाली दिवाली में और इंटरेस्ट आ रहा है और स्पिरिचुअलिटी इतनी ज्यादा स्प्रेड हो गई, जैसे राम का नाम लेना भूल गए थे लोग, लेकिन अब और ज्यादा अंदर तक अच्छा फील कर रहे हैं कि यार राम नाम अच्छे से ले पा रहे हैं कि अच्छे बच्चे बच्चे राम में हो गए हैं। नाम की ऊर्जा कब तक बनी रहेगी? हमेशा बनी रहेगी, जब तक लाइफ है तब तक बनी रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए मनीष, दिवाली और आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, राम नाम की ऊर्जा, मेरे ख्याल से हर किसी के मन में राम है और बार बार ये बात कही जाती है कि आप जहां भी राम का स्मरण कर ले प्रभु आपको दर्शन देते हैं। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि प्रभु अपने घर में विराजमान हो गए हैं और इसीलिए उसी खुशी को मनाने के लिए आज लोग दीपावली मना रहे हैं। चलते हैं सीधा अयोध्या, क्योंकि बिना अयोध्या की दीपावली, बिना अयोध्या की दीपमाला के तमाम तस्वीरें अधूरी हैं। गुंजन हमारे साथ मौजूद है। गुंजन, दिखाइए जरा वहां की भव्य तस्वीरें। आज अयोध्या कैसे जगमग है? अयोध्या जगमग है नवजोत, और इस वक्त आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं लाइट एंड लेजर शो यहाँ पर हो रहा है और ये शो हमें देखने को मिलता है दीपोत्सव के मौके पर। अब जब राम आ चुके हैं अपनी अवध नगरी में, अपनी अवधपुरी में, तो ये लेजर शो हो रहा है। घाट के दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ जो साधु महात्मा है वो नृत्य गीत कर रहे हैं, नाच रहे हैं इस रामधुन के साथ ही। जो दिए थे वो क्योंकि 6 बजे के लगभग जले थे, धीरे धीरे बिल्कुल होते जा रहे हैं, लेकिन ये जगमग रोशनी ये बता रही है कि राम आ चुके हैं और अयोध्या अब राम के आने की खुशी कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है राम के आने की खुशी कि आज हमें दीपावली, वो दीपावली जो हम मनाया करते थे, लेकिन प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान नहीं थे। आज प्रभु श्री राम पहुंच गए हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद। समर्थ हमारे साथ मौजूद है। ग्राउंड जीरो से इसकी भव्यता देखिए, रात में ये चमक रहा है और भव्य, बहुत भव्य। जो भी लोग रास्ते में हैं वो इसको भव्य बता रहे हैं। क्या एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भगवान राम के कुल देवता सूर्य नारायण है और आज अंधकार में भी सूर्य नारायण प्रकट हो गए हैं, क्योंकि मौका है राम लला की वापसी का, मौका है प्राण प्रतिष्ठा का। और अब ये भव्य राम मंदिर आपको मैं दिखा रहा हूं। केवल दर्शन करिए प्रभु श्री राम के, नतमस्तक हो जाइए, क्योंकि यही वो क्षण है जिसका इंतजार सदियों से किया। एक लंबा संघर्ष, एक लंबा संघर्ष, उसके बाद एक तस्वीर। और अगर आप यहाँ आते हैं तो इन मार्बल्स को देखते हैं तो आपको अंदाजा लगता है कि किस तरह की कारीगरी, लगभग लंबा समय लगा इस मंदिर को बनाने के लिए। वो तस्वीरें देखिए और प्राण प्रतिष्ठा में किस तरह से इसको सजाया गया वो भी दिखाऊंगा। हम अब इस मंदिर में दाखिल होंगे, ये बताएंगे कि एक श्रद्धालु के तौर पर जब आप दाखिल होते हैं तो आपको कैसा फील आएगा। दर्शन आज तक आपको करा रहा है, जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे हम आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं और यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगातार हम, तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फूल सजे हुए हैं यहाँ पर, देखिए आप किस तरह सजावट हुई है। और हिंदू देवी देवताओं, सनातन देवी देवताओं की तस्वीरें यहाँ पर उकेरी गई हैं। भगवान शिव भोलेनाथ यहाँ बने हुए हैं। तमाम तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आपको ये देखिए किस तरह से भगवान शिव भोलेनाथ, उनका त्रिशूल यहाँ पर बना हुआ है। कितनी सुंदर तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। मार्बल्स को देखिए, नक्काशी जिस तरह से की गई है वो भी है। राजस्थान के पत्थर भी इसमें इस्तेमाल हुए हैं। और फ्लोरिंग की अगर आप बात करेंगे तो ये फ्लोरिंग जो है इसकी भी बात करनी बहुत जरूरी है। सतह बहुत ही साफ है और ये दावा किया गया है काशी विश्वनाथ की तरह ही कि यहाँ भी जब गर्मी बहुत होगी तो उतना असर नहीं होगा। इसके अलावा ये तस्वीर आपको ऊपर की दिखाएंगे, कैमरामैन से कहूंगा ऊपर का फ्रेम दिखाएं, एक बार वो दर्शन करवाएं, दिखाएं कि किस तरह से पूरी नक्काशी राम मंदिर की गई है। ऊपर से पूरा, मैं कहूंगा एक बार पूरा फ्रेम ऊपर से दिखाएं, पूरा फ्रेम ऊपर से दिखाएं, जिससे अंदाजा लगे कि जब आप राम मंदिर में दाखिल होते हैं कैसा लग रहा है राम मंदिर आपको। बहुत, मतलब ये क्षण ऐसा है जिसका इंतजार सालों से हम हिंदू कर रहे हैं। कितने लोगों ने बलिदान दिया, सालों से करा है। और आगे बढ़ूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको तस्वीरें। लगातार साफ सफाई का काम चल रहा है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा थी, सजावट भी हुई थी और अब सजावट का काम यहाँ पर चल रहा है। एक एक तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आप देखिए वो राम मंदिर
पुलिस वाले भी खुद को नहीं रोक पा रहे हैं सेल्फी स्टिक करने से। ये तस्वीरें देखिए, मुस्कुराते हुए चेहरे आप लोग डिजर्व करते हैं, तो देख सकते हैं। और आगे हम यहाँ पर जाएंगे, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। वो भव्यता राम मंदिर की दुर्लभ क्षण हमारे लिए भी है, जो हमें मौका यहाँ से रिपोर्ट करने का मिला है। और यहाँ भी तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। सामने आप देखिए, वो पहले दर्शन एलईडी के जरिए करिए रामलला के, यहाँ से जो सीसीटीवीज लगे हैं वो दिखाया गया है। अब आएंगे हम उस द्वार की ओर जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। ये द्वार जो टिम्बा कंपनी द्वारा किए गए, हैदराबाद की कंपनी थी। अब इस द्वार को देखिए, इस द्वार की खासियत देखिए। दो यहाँ पर हाथी बने हुए हैं और सोने की प्लेटिंग इस पर कराई गई है। जो खूबसूरती इस द्वार की है वो देखते ही बनती है। आपको बता दें, पहला चैनल है जो आपको राम मंदिर के अंदर से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। और मेरे पीछे पीछे जय सिया राम का जय घोष भी हो रहा है। यहाँ के राम भगवान, आइए और अंदर आपको लेकर चलते हैं। यहाँ आइए, ये देखिए, जब आप इस द्वार में अंदर आते हैं तो आपको इस तरह के दो और सिंह द्वार नजर आते हैं। और जो खूबसूरती है, सोने की प्लेटिंग है, वो भी आपको दिखाते चल रहे हैं। सजावट भी देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का मौका है, सामने की तरफ सजावट भी है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और हर ओर जय सिया राम के नारे हैं। और आगे हम चलेंगे, आपको लेकर आएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मूर्ति के सामने की तस्वीर है और यहाँ किस तरह से जय सिया राम हो रहा है। सामने मेरे ठीक गर्भगृह है, हम दिखाने की वो भी कोशिश करेंगे आपको। आगे आएंगे, कैमरामैन संजय से कहूंगा मेरे साथ आगे आए। मैं चाहूंगा मेरे जरिए पूरा देश आज रामलला के भव्य दर्शन करे और हम आपको ये भव्य दर्शन करा रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा कैमरा को थोड़ा ऊपर करें, दिखाएं किस तरह से रामलला के दर्शन हम आपको यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब तस्वीरें बहुत ही दुर्लभ हैं। तब लगातार सामने फोन जरूर आ रहे हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से दुर्लभ तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। हर ओर जय सिया राम के अलावा और कुछ भी नहीं है। लोग अपनी सेल्फी स्टिक करना चाहते हैं। इवन पुलिस वाले भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो दिखा सकते हैं, ओके, तो तस्वीर आप दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक एक चीज हो रही है। और ये वो तस्वीर, दर्शन करिए रामलला के, भगवान के, जिनका इंतजार सालों से लोगों ने किया। इतना लंबा इंतजार शायद कभी नहीं हुआ होगा और हर कोई माथा टेक रहा है। हम भी एक बार और प्रभु के आशीर्वाद लेना चाहेंगे। देख सकते हैं खुशी और उल्लास है, सेल्फीज भी क्लिक किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, दर्शन हम भी दर्शन करेंगे और रामलला का आशीर्वाद यहाँ पर लेंगे। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से रामलला जो गर्भगृह पर विराजमान है उनकी तस्वीरें हैं। भी शोर बहुत है, उसके लिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये गर्भगृह है और गर्भगृह के ठीक सामने, गर्भगृह का हिस्सा मैंने आपको दिखाया है। और गर्भगृह के ठीक अब इधर आते हैं तो आपको एक और स्वर्ण द्वार नजर आता है। और ये वो एक और स्वर्ण द्वार है, जैसा कि जिक्र किया था जिन्होंने ये दरवाजा बनाया है, कि जो गर्भगृह का दरवाजा है उसमें मोरी बनी होगी, यानी मोर। सनातन और वैदिक कल्चर्स के मुताबिक जो मोर होता है वो शुभ माना जाता है। और अगली तस्वीर आप देखिए उसकी, इस दरवाजे की, ये वो दरवाजा है जिसमें आप देखेंगे कि मोरी बनी हुई है और इसी की चर्चा थी और किस खूबसूरती से इसको यहाँ पर बनाया गया है। और तस्वीर हम एक एक आपको यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने आप देखिए प्रार्थना भी लिखी हुई है, जातलबो रामो लक्ष्मण महाबल राजा जयति सुग्रीवो राघेश्वरा भिलापतः दसहो कौशलेन्द्र रामस्य कृपणम हनु मान शत्रु सैन्याने निहंत मारुतात्म न रावणस्त्रो में युद्धे प्रतिबलम भवेत शिलाभिषक प्रहरत पाद पक्षे सहस्त्रम अद्वितीय पूरी लड़नातुनी चा मैथिली समृद्धे गमिष्यामी मिश्यता सर्वशास्त्री। वाल्मीकि रामायण की वो चौपाइयां हैं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई और आपको सुनने आप देखेंगे जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, श्री राम, प्रभु श्री राम का जय घोष हो रहा है एक और, तो दूसरी ओर यहाँ पर देखिए धनुष लिए विराजमान रामचंद्र यहाँ पर मौजूद हैं। लोग माथा टेक रहे हैं, लोग इतनी उसमें है कि उनको किसी भी तरह से आज दर्शन करने हैं, जिनको भी अंदर आज मौका मिला है वो ये पल नहीं छोड़ना चाहते। ये स्वर्ण द्वार भी देखिए आप, कि किस तरह से यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो लगाए गए हैं। महंत जी से हम बात करेंगे,
बताइए मंदिर की क्या खास, मंदिर के बारे में बताइए। आप लोगों ने बहुत तप किया, उसके बाद ये संघर्ष खत्म हुआ। हमारे यहाँ जब आचार्यों से पूछा गया कि धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप क्या हो, तो उन्होंने कहा कि रामो विग्रवान धर्म, राम धर्म की साक्षात मूर्ति है। तो राम मंदिर में भगवान राम की पुनर्स्थापना, केवल भगवान राम की पुनर्स्थापना नहीं है, बल्कि उस राष्ट्र में धर्म की स्थापना हुई है, धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप की स्थापना हुई है। इसलिए अब ये धर्म राष्ट्र होने जा रहा है। आप खुश हैं? बहुत। तब पूर्ण हुआ है। पता नहीं कितने जन्मों की साधना बच्चा खुश है, भारत का बच्चा खुश है। आपके राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा से आप ये मानिए कि अपना अपितु अपने देश का ही नहीं, पूरे विश्व का उद्धार होने वाला है और बहुत ही जल्द अपना देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कलकत्ता से आए हैं हम लोग, पूरा हो गया कलकत्ता से आके। वहाँ जितने भय में रहते थे, आज यहाँ मन आके तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर आइए, ये देखिए, ये मोरी है जिसका जिक्र हो रहा था। इसकी खूबसूरती देखिए, इसकी नक्काशी देखिए, पूरा स्वर्ण से इस दरवाजे को बनाया गया है, पूरा सोना है ये, और इसकी जो लागत है उसका भी जिक्र होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दर्शन। इस ओर भी हम चलेंगे मंदिर के, एक बार आपको तस्वीरें दिखाने के लिए। यहाँ पर भी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, महंत बैठे हैं आपके, और वो तप कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, वो केवल यहाँ बैठकर शांति से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस तरफ की, और ऊपर की सजावट भी दिखा दीजिए। आज प्राण प्रतिष्ठा का मौका है, तो ये भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वो भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा का मौका। पुलिस ऑफिसर्स की बहुत तारीफ कर रही होगी यहाँ पर, जिन्होंने दिन रात एक करा है और एक एक चीज दिखाने की, कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करी है। ऊपर से कहूंगा कैमरामैन संजय का फ्रेम दिखाएं कि किस तरह से जो सजावट हुई आज के दिन में, उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। इसी मंदिर में, इसी जगह पर, मेरी तरफ फोकस करें जरा, इसी जगह पर, इसी स्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंदिर में दाखिल हुए, जहां पर मैं इस वक्त जा रहा हूं। और इधर से जाते हुए प्रधानमंत्री सीधे गर्भगृह की ओर गए, जहां आपको भक्तों की कतार आज नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के साथ साथ ट्रस्ट के लोग भी गए, मोहन भागवत भी गए, चंपत राय भी गए, गवर्नर भी गई। इसके साथ साथ तस्वीरें भी कहूंगा दिखाते रहिए। और ये देखिए किस तरह से जो देवी देवता हैं उनको दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। नक्काशी की बात कही गई है, दावा किया गया है सालों तक ये मंदिर नहीं बिगड़ेगा। इस तरह की चीजें इसमें लगाई गई हैं, बनाई गई हैं। L&T कंपनी को यह जिम्मा मिला था और L&T कंपनी के लोगों ने एक चीज दिखाई है। इधर भी आपको मैं लेकर चलूंगा एक बार, एक और स्वर्ण द्वार मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं वहां भी आपको लेकर आऊंगा। यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये नक्काशियां, ये दरवाजा एक और है मोरी, और यहाँ पर देखिए ये जो नक्काशी है, इस नक्काशी को भी देखिए। यहाँ पर सिंह बने हैं, 2 सिंह बने हुए हैं, और यहाँ पर नीचे गजानन जैसा, यानी कि जो भगवान गणेश का रूप है कहीं ना कहीं, वो गजानन को दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। अन्य भी नक्काशियां आपको मैं दिखाता चल रहा हूँ, जितनी नक्काशियां हैं। सजावट की बात, 127 वैरायटी के जो फूल थे वो आए हुए थे, और वो आप इस वक्त यहाँ पर मंदिर में देख रहे हैं। जो 127 प्रकार के फूल हैं, ये देखिए अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी के फूल हैं, ये भी अलग वैरायटी के फूल हैं। ऊपर देखिए किस तरह से प्रतिष्ठा के लिए सजाया गया। आज जो आपने टीवी पर तस्वीरें देखी, वो हम आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाह रहे हैं। आज तक वो पहला चैनल है जो ग्राउंड पर आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन करवा रहा है, और सिक्योरिटी जो वाले हैं वो खुद को नहीं रोक पा रहे हैं सेल्फी से और क्लिक कराने से, क्योंकि उन्होंने भी बहुत तप किया है, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है, और खुशी आपके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही है। नहीं रोक पा रहे हैं फोटो लेने से। बिल्कुल सर, खुशी है बहुत, बिल्कुल बहुत खुशी, बहुत खुशी का दिन है। तमाम जो जवान है उनकी भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, और आगे भी आपको लेकर आएंगे। एक बार कोशिश करेंगे कि गर्भगृह की ओर आपको एक बार फिर से लेकर आए, एक बार तस्वीरें दिखाएं। और तमाम काफी भीड़ भी अब यहाँ पर है, और उसके बीच में हम आपको यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा संघर्ष करें और मेरे साथ यहाँ पर आए। लगातार वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जवानों की मुस्तैदी बहुत है, वो लगातार, विशेष सुरक्षा बल लगातार कोशिशें कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं सबके दर्शन भी करवा दे और चीजें भी सही से हो जाए। और कहीं ना कहीं वो तस्वीरें आप दर्शन कर रहे हैं, आप लोग के लिए कितनी अच्छी अनुभूति, कितनी अनुभूति है। ये दर्शन कर रहे हैं आप रामलला के दर्शन कर रहे हैं कि किस तरह से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन करिए और समझिए कि आखिर ये क्षण शायद दोबारा नहीं आएगा। ये क्षण आपको जो हम आज दिखा रहे हैं, आप ये आज
जो दर्शन कर पा रहे हैं उसके लिए आपको श्री राम को ही देना पड़ेगा, क्योंकि श्री राम की वजह से ही ये संभव है, ये मंदिर निर्माण हो पाया है। और एक तस्वीर आपको यहाँ भी दिखाएंगे, आप आगे हमारे साथ आइए यहाँ पर कि किस तरह से नक्काशी पर जोर दिया गया है। यहाँ पर आइए आप जरा, ये जो गमले भी लगे हुए हैं इनके पत्तों को अगर आप देखेंगे तो इन पत्तों पर भी श्री राम लिखा हुआ है और जो भी जन बैठे हैं वो जय सिया राम जरूर कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो पत्ते हैं इन पर भी श्री राम की तस्वीर बनी हुई है, जय श्री राम लिखा हुआ है। थोड़ा सा गमले को अगर मैं इधर करता हूँ तो आप यहाँ भी देखेंगे तस्वीरें बनी हुई हैं। इसके अलावा जिस तरह की नक्काशी है, नक्काशी पे मैं लगातार जोर इसलिए दे रहा हूँ, इस मंदिर की खूबसूरती की तारीफ हुई है, इस मंदिर की तारीफ हुई है और इस मंदिर की श्रद्धा, जो श्रद्धा है उसकी भी बहुत जिस तरह से चीजें हैं और भी तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से हर ओर जय सिया राम है। खुशी है आप लोगों को? खुशी है आप लोगों को? जी खुशी है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमको गर्भगृह में आने का मौका मिला, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमें खुशी का पल है, खुशी का पल है, बिल्कुल खुशी का पल है। सामने भी देखिए, कैमरामैन से कहूँगा सामने की भी तस्वीरें दिखाते रहें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको राम मंदिर के अंदर से दिखा रहे हैं। शायद सबको इस क्षण की दिलचस्पी थी, सबको इस क्षण का इंतजार था कि कब वो पल आए और कब वो राम मंदिर के दर्शन कर पाए। हमने आपको गर्भगृह भी दिखाए, हमने आपको और तस्वीरें भी दिखाई। अब आपको हम और इस तरफ लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे और तस्वीरें दिखाते रहेंगे। जो पुलिस वाले हैं वो आप देख सकते हैं लगातार तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं। लोगों में चर्चा है कि आखिर कैसे क्या चीजें हो रही हैं। सामने भी देखिए तमाम जो द्वार हैं वो भी हैं। सेल्फीज क्लिक हो गई आपकी, कैसा लग रहा है अभी आपको? सर बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप लोगों ने कितना साल ड्यूटी किया? हमें करीब 12 साल हो गए सर मुझे तो। अच्छा 12 साल हो गए। देख सकते हैं ये भी तस्वीरें हैं, कैसी अनुभूति है? बहुत बढ़िया, स्वर्ग लग रहा है, एकदम स्वर्ग से अच्छा ही लग रहा है। बहुत प्यारा लगा, यहाँ दिल खुश हो गया। यहाँ आने के लिए हम बहुत मेहनत किए, मेहनत प्रयास हुआ हम लोगों का। अच्छा लग रहा है बहुत। तो देख सकते हैं आप कि कितना जो क्षण है वो कितना बेहतरीन। आइए इस तरफ दिखाते हैं आपको, ऊपर से संजय जी के ऊपर से शुरुआत करिए, यहाँ से आपको दिखाते हैं, आराम आराम से दिखाएंगे। ये कान्हा है, कृष्ण की कान्हा की तस्वीर यहाँ बनी हुई है। उनके ठीक बगल में आप देखेंगे तो एक और तस्वीर बनी हुई है। आप थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो आपको श्री रामचंद्र यहाँ पर नजर आएंगे और श्री रामचंद्र धनुष लिए खड़े हैं यहाँ पर। उनके हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण है और ये सारी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और जिस तरह से जो तस्वीरें इन फूलों की हैं वो भी बताने के लिए काफी हैं कि कितनी खुशी और कितनी नक्काशी की गई है। यहाँ पर आइए आप, ये तस्वीर देखिए आप कि किस तरह से राम मंदिर की एक तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन फूलों की तरफ भी आप देखिए, इन फूलों की तरफ भी देखना उतना ही जरूरी है जितना इस नक्काशी की ओर है। कुछ नया मुझे दिख रहा है, मैं इधर आकर कहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा सामने थोड़ा जूम करें, सामने के फ्रेम को जूम करें, उस नक्काशी को दे रहे जो कहीं ना कहीं लताओं जैसा, जो अंग्रेजी में जिसको आप लीफ कहेंगे, लताओं को का किस तरह से मिश्रण किया गया है और किस तरह से मंदिर को लताओं के जरिए यहाँ पर सजाया गया है, वो भी तस्वीर देखने लायक है, वो भी तस्वीर बताने लायक है। और एक एक तस्वीर यहाँ पर है, आपको और भी हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाते रहेंगे। यहाँ से एक फ्रेम दीजिए आप, यहाँ से एक फ्रेम दीजिए और दिखाइए कि ऊपर से लेकर नीचे तक जिधर आपकी नजर जाएगी, जिधर आपकी नजर जाएगी आपको केवल और केवल राम मंदिर की खूबसूरती ही नजर आएगी। चाहे ये मार्बल हो, आप इस मार्बल को देखेंगे तो इस मार्बल को भी जो चलने में है काफी कंफर्ट है, आराम है, उस लिहाज से भी ये काफी सही है। ठंड का समय है लेकिन बहुत ठंडा इसमें नहीं लग रहा है। अब आप यहाँ की भी नक्काशी देखते चलिए कि किस तरह से इसको किया गया है। यहाँ पर स्टैंड्स क्यों लगे हैं यही बता दें। स्टैंड्स इसलिए लगाए गए हैं जिससे कि भक्तों की संख्या अगर ज्यादा होती है तो भक्त लीनियर वे में सीधे गर्भगृह की तरफ बढ़े, इधर या उधर ना आए, इस वजह से ये चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं। हालांकि मंदिर ट्रस्ट के ऊपर है, ये चीजें आगे जाकर इसमें बदलाव भी हो सकता है। और इसके सामने आप देखिए ये जो है ये एग्जिट पॉइंट है, यानी कि एग्जिट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से आपको बाहर जाना होगा मंदिर में जब आप दर्शन करते हैं। मुझे एक और दरवाजा दिखा है और मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर भी लेकर आए, इस दरवाजे की ओर है। कितना खूबसूरत ये दरवाजा आपको दिखा रहा हूं मैं कि देखिए जो भगवान राम है उनकी तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है। ऊपर की डिजाइन पर भी जोर डालिए कि किस तरह की ये डिजाइन जो है वो बनी हुई है और भगवान कृष्ण की कान्हा की तस्वीर भी बनी हुई है। आज ही चर्चा हुई कि बांके बिहारी की सजावट भी राम मंदिर की तरह की गई और आप देखिए साक्षात यहाँ पर वैसी ही तस्वीर हम भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम आपको देखिए, सामने देखिए कितने कतारों में लोग खड़े हैं केवल गर्भगृह की एक तस्वीर पाने को, गर्भगृह की एक तस्वीर
क्लिक कराने को और कहीं ना कहीं अपना माथा टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए, उस श्रद्धा के लिए जो उन्होंने अर्पण की, कहीं ना कहीं सालों का इंतजार किया, संघर्ष किया, वो संघर्ष जो है आज सार्थक होता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं। बहुत खुश लग रहे हैं आप। जी जी, गंगा बड़ी न गोदावरी, काशी बड़े न प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या निगरी जहाँ रामलीन अवतार। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गर्भगृह के पास है तो कैसी अनुभूति है? जी बहुत ही दिव्य, बहुत ही अलौकिक अनुभूति है। जैसे कि हमारे राम जी का जो फेस है, एकदम मान लीजिए अलौकिक दर्शन हो रहे हैं, दिव्य दर्शन हो रहे हैं। हम इसको अपने शब्दों के माध्यम से बयान नहीं करते। ये खुशी हमारे चेहरे पे झलक रही होगी, अयोध्या वासियों के अंदर झलक रही होगी, पूरे देश के अंदर। बाल रूप की बात हो रही है। बाल रूप के बारे में पूछूंगा। एक मिनट जरा, मेरा एक सवाल और है आपसे, सुनिए। बाल रूप जब आपने दर्शन किए, जो बाल रूप की चर्चा थी, मूर्ति में आपको बाल रूप की अनुभूति हो रही है? एकदम जी, एकदम 5 वर्ष के बालक की जैसे एकदम अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात रूप से प्रभु हमको देख रहे हैं, साक्षात रूप से। उसमें हमको कोई भी वो आर्टिफिशियल चीज नहीं लगी, एकदम ओरिजिनल लग रहा है कि एकदम श्री रामचंद्र जी। आप खुद देखिए कि उनकी अलौकिक दिव्य एकदम लीजिए अनएक्सपेक्टेड है, हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, इस प्रकार से दिख रहा है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जितने लोग, आप गुजरात से है, गुजरात से, कच्छ से, विजुअल दिखाते रहिए। हाँ। गुजरात से है, जोरदार मंदिर है, जोरदार। आज तक मैंने इतने मंदिर गया हूँ, ऐसा मंदिर और ऐसे नजारा, और यहाँ पर जो रौनक है वो रौनक आंखों में तेज आते हैं, मूर्ति में जो तेज है वो बहुत बढ़िया है, और जोरदार मंदिर बनाया है। बहुत अच्छा लगा मंदिर, मस्त है। अनुष्ठान में देखा थे आप? अनुष्ठान में बोला था क्या चीज? अनुष्ठान देखा आपने? हाँ, अनुष्ठान देखा।